क्वेश्चन नंबर 5 है कोस इनवर्स -1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस इनवर्स माइनस एक्स का। ये होता है पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स। तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू है 1/2। अब इसे लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स, ये 1/2 जो होता है कोस 60 डिग्री पे होता है, और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन में 3। तो हम इसे लिखेंगे पाई अपॉन में 3। अब ये कहाँ से लिखे हैं, तो देखो साइन थीटा और ये कोस थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यहाँ 1/2 होता है, यहाँ 1/√2 होता है, √3/2 होता है, यहाँ पे 1 होता है। अब ये कोस थीटा के लिए इसी को एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं, तो ये कोस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 1/2 और ये 0। तो देखो 1/2 दिया है, तो कोस का 1/2 यहाँ पे, और 60 डिग्री को रेडियन में पाई अपॉन 3 लिखते हैं। देखो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री को, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में ये डिग्री, डिग्री कितना है तो 60 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 में 12, 6 किया 18, तो पाई अपॉन में 3 मिला। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे पाई अपॉन 3। तो हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 3 लिख लिए। अब देखो ये कोस इनवर्स यहाँ पे बताते हैं, पाई को तो पाई लिखे, माइनस को माइनस लिखे, कोस इनवर्स को लिख सकते हैं 1/में कोस, इंटू में ये कोस, ये पाई अपॉन 3, ये कोस से ये कोस कैंसिल, हमें मिला पाई माइनस पाई अपॉन 3। यहाँ पे ना हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये हर में ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 3 टाइम्स में काटेगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो हम मिलाएंगे यहाँ 3 पाई। माइनस का साइन आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई पाई से, तो हमारे पास मिलेगा पाई। तो हमें मिला 3 पाई में 1 पाई सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 पाई अपन में 3। ये होगा हमारा आंसर। तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2, प्रिंसिपल वैल्यू होगा 2 पाई अपन में 3 होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 पे है tan इनवर्स -√3। यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 6 पे tan इनवर्स -√3, ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके थे, फिर से और यही क्वेश्चन होगा। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी अगर सॉल्व किए हैं तो कोई बात नहीं। देखो tan इनवर्स लिखे, अब √3 जो होता है tan 60 डिग्री पे होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस में, या फिर इसको tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस में tan इनवर्स एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स √3। अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, माइनस तो रहेगा, ये tan इनवर्स को लिख सकते हैं 1/में tan, और ये tan √3 जो होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई अपॉन में 3। ये tan से ये tan कैंसिल, हमें मिला माइनस पाई अपॉन 3। तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3। यही होगा हमारा आंसर।
अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है सेक इनवर्स माइनस रूट 3। एक मिनट, यहाँ पे सेक इनवर्स जो है 2/√3 होना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 7 में होगा सेक इनवर्स 2/√3, ये होगा। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे सेक इनवर्स लिखेंगे और ये सेक जो होता है पाई अपॉन 6 डिग्री पे होता है, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। तो हम इसे कैसे सोल्व? सेक इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/सेक, और ये सेक रहेगा और ये पाई/6 भी रहेगा। सेक से सेक कैंसिल, हमें मिला पाई/6। तो ये जो पाई/6 मिला, यानी कि हमारे पास 30 डिग्री का वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं, पहले इसका रेंज भी जान लेते हैं। द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, सेक इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो होता है 0, पाई क्लोज इंटरवल, जिसमें कि पाई/2 शामिल नहीं होता है। ये होता है सेक इनवर्स एक्स का रेंज। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें 30 डिग्री मिलेगा, और 30 डिग्री इसके बीच में ही लाई करेगा। तो मिल सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू मिलेगा हमें पाई/6। यही होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे है कोट इनवर्स √3। tan नहीं है, यहाँ पे कोट है, ठीक है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? हम इसे लिख सकते हैं कोट इनवर्स, कोट √3 कितने डिग्री पे होता है? ये होता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/6। एक मिनट, इसको कोट इनवर्स कोट पाई/6 इस प्रकार लिखना होगा हमें। तो कोट इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/कोट, और ये कोट पाई/6 हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये कोट से ये कोट कैंसिल, हमें मिला पाई/6, यानी कि 30 डिग्री। अब कोट इनवर्स का रेंज भी जान लेते हैं। तो द रेंज ऑफ कोट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -पाई/2, पाई/2 ओपन इंटरवल में होता है। दोनों तरफ क्या है? ओपन इंटरवल है। इसका रेंज जो होगा, रेंज तो लिख लिया। अब प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा कोट इनवर्स √3 का, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 का जो वैल्यू होगा पाई/6 होगा 9 कोस इनवर्स -1/√2। तो कोस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोस इनवर्स -x का ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू है 1/√2। तो हम इसे लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/कोस,
और 1/√2 जो होता है कोस π/4 का वैल्यू होता है, यानी 45 डिग्री का। तो ये कोस से ये कोस कैंसिल कर लो, ये मिलेगा हमें π/4। यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो इसके नीचे 1 हम लिख ले रहे हैं। और यहाँ एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समावर्तीय लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4। अब ये जो एलसीएम आता है ना उसको डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में देखो 1 है तो 1 इसको 4 को 4 टाइम्स में काटेगा। 4 जब क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये न्यूमिनेटर से, अंश से, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 4 पाई मिलेगा। और ये माइनस का साइन एज इट इज। अब जो एलसीएम आता है 4 उसको डिवाइड करते हैं हर से, यानी डिनोमिनेटर से। तो 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम से, 1 का मल्टीप्लाई पाई से, तो हमें मिलेगा यहाँ पाई। तो 4 पाई माइनस 1 पाई, तो ये मिलेगा हमें 3 पाई अपॉन में ये 4। तो हम इसे लिख सकते हैं। पहले हम कोस इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर जान लेते हैं। हम लिख सकते हैं वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, कोस द रेंज ऑफ, वी नो दैट द, को बाद में लिखेंगे, द रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है 0,5 क्लोज इंटरवल में होता है, यानी कि 0 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर लाइन है। और यहाँ पे मिलेगा हमें 180 डिग्री, ऐसे सो जाएगा 1 2 3, ऐसे सो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। मान लेते हैं। तो 3 पाई अपॉन 4 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 पाई अपॉन में 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 45 डिग्री ही मिलेगा। तो देख लेते हैं। ये पाई का वैल्यू 180 होता है, तो 3 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में ये 4। तो ये 4 से इसको काटेंगे, 8 4 का 4, 4 8 4 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 18, 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, तो 4 25 20, 4 25 20, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 45 किया हो जा रहा है, तो 45 की 3, अच्छा ठीक है ना, फिर ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 5 किया 15 में 5 लिखे, ठीक है। और ये 4 किया 12 और एक 13, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री क्या इस रेंज के अंदर में आएगा, तो 35 डिग्री 0 से पाई है, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में ही मिलेगा 135 डिग्री, ठीक है। तो हमारा रेंज जो होगा 0 के पाई में ही मिलेगा 135 डिग्री। तो 3 पाई अपॉन में 4 आया, तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse minus 1/√2 is equal to 3 पाई अपॉन में ये 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। कोसेक इनवर्स माइनस √2, इसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखना है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का, ये होता है माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स, यही होता है। ये माइनस में यहाँ लिख लिए, हम यहाँ लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू है √2। तो √2 जो होता है 45 डिग्री का होता है, तो माइनस लिखे ये कोसेक इनवर्स 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं 5/4। तो हम इसे लिख सकते हैं
कोसेक, एक मिनट, माइनस कोस, हाँ ठीक है, माइनस लिखे, हम इसे लिखेंगे कोसेक इनवर्स, कोसेक, एक मिनट, यहाँ पे ना केवल √2 लिखो, ये वाला, ये 2 बार लिख लिया, माइनस कोसेक इनवर्स √2, और यहाँ पर भी माइनस कोसेक इनवर्स √2, आप केवल एक बार ही लिख लीजिएगा, हम गलती से लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में कोसेक इनवर्स जो √2 होता है, ये होता है 45 डिग्री पे, तो हम लिख लिए 45 डिग्री को रेडियन में π/4, ये 4 है, तो ये कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, यानी कि कोस इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, 1/कोसेक, माइनस रहेगा, और ये कोसेक हम यहाँ लिख लिए π/4, ये कोसेक से ये कोसेक कैंसिल, तो हमें मिला माइनस में π/4, यही होगा। अब हम जानते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल, जिसमें केवल 0 शामिल नहीं होता है, तो हमें मिला है -π/4, -π/4 यानी कि -180 डिग्री बटा के नीचे 4, तो इससे हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 चौके 16, 17 18 4 25 20, 45 डिग्री, माइनस का 45 डिग्री, तो माइनस का 45 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है कोसेक इनवर्स माइनस √2, √2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल टू है, इक्वल टू -π/4 रेडियन में, और डिग्री में लिखेंगे तो माइनस में 45 डिग्री।